कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने लखनऊ से की गिरफ्तारी। हयात जफर हाशमी के साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार। सभी मौलाना अली जौहर फैंस एसोसिएशन से जुड़े हुए। कानपुर हिंसा से पहले मौलानाओं की हुई थी बैठक में हयात जफर हाशमी मौजूद था। हयात जफर हाशमी का है एफआईआर में सबसे पहला नाम। हाशमी पर दंगे की साजिश का शक। हाशमी ने ही बुलाया था बंद। आरोपी हयात जफर हाशमी का कांग्रेस कनेक्शन भी आया सामने। युवा कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव था हाशमी। सीएए प्रोटेस्ट से जुड़ा है कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड। हयात हाशमी राशन की दुकान चलाता है। कानपुर हिंसा के उपद्रवियों की धरपकड़ तेज। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। दंगे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजी करते दिखे दंगाई। पहले दुकान पर देखा नाम, फिर बरसाए पत्थर। वीडियो में सड़क पर बेकाबू नजर आए दंगाई। लोगों पर कर रहे थे हमला। सभी के चेहरे पर था नकाब। कानपुर में दंगा पीड़ित का बड़ा बयान। पाकिस्तान का झंडा लेकर देश विरोधी नारे लगाते हुए आई भीड़ ने कहा तुम लोगों को काट डालेंगे। कानपुर के कमिश्नर ने कहा दंगे के आरोपियों के पीएफआई कनेक्शन की हो रही है जांच। कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया पुलिस कर रही है आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच। पुलिस को आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और कई दस्तावेज मिले। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। हयात हाशमी और उसके साथियों के व्हाट्सएप पर पिछले 10 दिनों की चैट के रिकॉर्ड की भी हो रही है जांच। इंस्टाग्राम पर उनके कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है। कानपुर हिंसा मामले में सूफी खानखा एसोसिएशन ने सीएम योगी को लिखा खत। पीएफआई की साजिश की जताई आशंका। कानपुर की नई सड़क पर पुलिस की दिखी बहादुरी। एसीपी मोहम्मद अकमल खान के साथ 5 जवानों ने किया दंगाइयों का सामना। सिपाही मुश्ताक खान ने सद्भावना चौकी की तरफ बढ़ रहे दंगाइयों को दी चेतावनी। कहा सड़क खाली कर दो वरना जीप चढ़ा दूंगा। कानपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा हम दोषियों की पहचान कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। कानपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के विवादित बोल। चेतावनी देते हुए कहा हिंसा की ये तस्वीरें फिर दिख सकती हैं। अबू आजमी ने कानपुर हिंसा के आरोपियों की तरफदारी की। दंगाइयों पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। अबू आजमी ने पुलिस के सख्त एक्शन पर उठाए सवाल। पूछा पुलिस पत्थरबाजों को क्यों पीट रही है। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 12 लोगों की मौत, 21 घायल। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुआ हादसा। ब्लास्ट होते ही मची अफरा तफरी। सीसीटीवी में कैद हुआ धमाका। धमाके में फैक्ट्री के उड़े पर खच्चे दूर तक हवा में बिखरते दिखे बॉयलर के हिस्से। ब्लास्ट की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया फैक्ट्री में तैयार होता था बारूद, ज्यादा गर्मी की वजह से हुआ ब्लास्ट। फैक्ट्री में पहुंची फॉरेंसिक टीम। धमाके की जगह से जमा किए सैंपल्स। ब्लास्ट की वजह की हो रही है जांच। हापुड़ के डीएम ने बताया फैक्ट्री को मिला था इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने का लाइसेंस। जांच के बाद पता चलेगा कैसे हुआ धमाका। सीएम योगी ने ली धमाके की जानकारी। एक्सपर्ट से धमाके की जांच के दिए आदेश। हापुड़ की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। हापुड़ की घटना को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ। सिद्धू मूसेवाला केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रात 11 बजे सुबह 11 बजे करेगी पेश। लॉरेंस बिश्नोई की कड़ी सुरक्षा में होगी पेशी। स्पेशल सेल रिमांड के दौरान पूछताछ में मिली जानकारी का कोर्ट में कर सकती है खुलासा। मूसेवाला मर्डर केस में लगातार बयान बदल रहा है लॉरेंस बिश्नोई। कहा सिंगर के मर्डर में उसका हाथ नहीं। लॉरेंस से 5 दिन की पूछताछ में पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई पुख्ता सुराग। लॉरेंस ने कहा हत्याकांड में नए शूटर्स शामिल। मूसेवाला की हत्या से जुड़े नए सीसीटीवी फुटेज मिले। वीडियो में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते दिखे शूटर्स। चंडीगढ़ में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने होम मिनिस्टर अमित शाह से की मुलाकात। सीबीआई जांच की मांग की। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा मुझे चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं, अफवाहों से बचें। पीएम मोदी आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को करेंगे जागरूक। पीएम मोदी आज करेंगे वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट का शुभारंभ। बिल गेट्स समेत कई बड़ी हस्तियां भी होंगी शामिल। विश्व पर्यावरण दिवस पर कोलकाता में लोगों की अनोखी मुहिम। चेहरे पर मास्क, हाथों में जार और सूखी टहनी लेकर दिया संदेश। लोगों से प्रकृति और पेड़ बचाने की अपील की। कहा प्लास्टिक का उपयोग रोकें, पर्यावरण को जीवन के लायक बनाएं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। विदेश से लौटे राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। ओडिशा के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। आज दोपहर 12 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। ओडिशा सरकार के सभी 20 कैबिनेट मंत्रियों ने शनिवार को दिया इस्तीफा। सीएम नवीन पटनायक के निर्देश पर मंत्रियों ने छोड़ा पद। सीएम नवीन पटनायक 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। चुनाव से पहले मंत्रिमंडल को नया रूप देने की कवायद। गृह मंत्री अमित शाह ने की बीजेपी नेता सुनील जाखड़ से मुलाकात। पंचकुला में देर रात जाखड़ के घर पहुंचे अमित शाह। अमित शाह के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे जाखड़ के घर। जाखड़ ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया अमित शाह का स्वागत। बीजेपी में शनिवार को शामिल हुए नेता सुनील जाखड़ के घर पर थे मौजूद। सबने की अमित शाह से मुलाकात। होम मिनिस्टर अमित शाह, सीएम खट्टर और सुनील जाखड़ ने घर में की चर्चा। तमाम नेता हुए इसमें शामिल। पंजाब कांग्रेस को करारा झटका। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका, बलबीर सिद्धू समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी मोहिंदर कौर जोश ने भी थामा बीजेपी का दामन। बादल सरकार में मंत्री रह चुकी है मोहिंदर कौर।
बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर चर्चा की। आप नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पंजाब कांग्रेस का कूड़ा बीजेपी में शामिल, बीजेपी कांग्रेस का कूड़ादान बनी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव उत्तर प्रदेश से बनाए गए उम्मीदवार। सीएम माणिक साहा त्रिपुरा से, राजेश भाटिया दिल्ली से और गंगोत्री कुजूर झारखंड से बीजेपी के बनाए गए उम्मीदवार। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव की मुश्किलें बढ़ी। महाविकास अघाड़ी के अध्यक्ष ने कहा, उम्मीदवारों को समर्थन देने पर फैसला नहीं। अबू आजमी ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए साधी छुट्टी, वक्त आने पर फैसला करने की कही बात। शिवसेना नेता संजय राउत ने की राज्यसभा चुनाव टालने की मांग, कहा बीजेपी की मंशा साफ नहीं। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रही है बीजेपी, केंद्रीय जांच एजेंसी और पैसे का कर रही है गलत इस्तेमाल। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने की बैठक। चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, गिरीश महाजन और श्रीकांत भारतीय हुए शामिल। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले कुलदीप बिश्नोई, अंतरात्मा की आवाज पर दूंगा वोट, राहुल गांधी से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आप उम्मीदवार ने भरा नामांकन। सीएम भगवंत मान रहे मौजूद, सीएम के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद बड़ा फैसला, 177 सरकारी टीचर्स का कश्मीर घाटी से ट्रांसफर, सुरक्षित जगहों पर किया गया ट्रांसफर। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा, कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के हालात पर दिल्ली के सीएम ने कहा, कश्मीर को लेकर पूरा देश चिंतित, केंद्र सरकार जरूरी कदम उठाए। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे जताएगी विरोध। उद्धव ठाकरे ने टारगेट किलिंग पर जताई चिंता, कहा कश्मीरी पंडितों के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, कश्मीरी पंडितों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते, महाराष्ट्र उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पहले कश्मीरी पंडित मारे जाते थे और अब हिंदू मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, हत्या का सिलसिला जल्द रोके सरकार। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर निसार अहमद खांडे ढेर। मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल, आतंकी के पास से AK-47 राइफल समेत कई मात्रा में गोला बारूद बरामद। अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, यात्रा के दौरान बरतें सावधानी, स्टिकी बम, ड्रोन या IED अटैक कर सकते हैं आतंकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा झारखंड में करेंगे जनजातीय सम्मेलन, रांची के मोराबादी मैदान में दोपहर 1 बजे के करेंगे रैली को संबोधित। JP नड्डा आज रांची में बीजेपी के 2 नए जिला कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। 6 जिला कार्यालय का वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। JP नड्डा ने 7 देशों के राजदूतों से की मुलाकात, लाओस, रूस, क्यूबा, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्की शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से मिली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पुडुचेरी में लोगों से की बात। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, केंद्र सरकार की हर योजना को घर घर पहुंचाने का लिया संकल्प। उद्धव ठाकरे के 8 जून की रैली को पुलिस ने दी इजाजत, 16 शर्तों के साथ मिली औरंगाबाद रैली की इजाजत। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा हर धर्म के लोगों की होगी जातीय जनगणना, एक परिवार से ली जाएगी जानकारी, सभी समुदायों के पक्ष में है फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, धर्म के आधार पर राजनीति करती है बीजेपी, इसलिए जातीयगत जनगणना नहीं चाहती। जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल, विवादास्पद मुद्दों को उठाने का लगाया आरोप। सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका, ED की पूछताछ के दौरान नहीं रख सकेंगे वकील, निचली अदालत के फैसले पर लगी रोक। दिल्ली में 15 अगस्त तक 500 तिरंगे लगाएगी आप सरकार, केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समितियों की घोषणा की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को 5 काम सौंपे, कहा अपने इलाकों में कम से कम 1000 नौजवान तैयार करें। तिरंगा सम्मान कार्यक्रम में बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम, तिरंगे को देखकर होता है फख्र। विवादित परफ्यूम ऐड पर दिल्ली महिला आयोग ने जताया एतराज, बलात्कार को बढ़ावा देने वाला है ऐड, कहा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परफ्यूम के ऐड को सोशल मीडिया से भी हटाने के दिए निर्देश, विज्ञापन के कंटेंट पर जताई आपत्ति। हिमाचल के सीएम ने विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला, 42 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सेंट्रल कमेटी टीम आज मुंबई पहुंचेगी, देवेंद्र फडणवीस समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी बैठक। BMC चुनाव के पहले मुंबई कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक, दिल्ली और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ करेंगे चिंतन। सूरत के पंचेरा इलाके में डाइंग में मिल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग से मिल की ऊपरी मंजिल धू कर जलने लगी, आग से नुकसान की जानकारी नहीं, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आग, पुष्पांजलि एनक्लेव में जैन अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगी, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हैदराबाद गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा, रेप में इस्तेमाल की गई इनोवा कार भी बरामद। नाबालिग से गैंगरेप पर गरमाई राजनीति, सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के नाबालिग बेटे पर गैंगरेप में शामिल होने का आरोप। यूथ कांग्रेस का आरोप, नाबालिग से गैंगरेप पर पुलिस की कार्रवाई में हो रही है देरी, DGP के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। तेलंगाना बीजेपी ने भी नाबालिग से गैंगरेप पर सरकार को घेरा, प्रदेश बीजेपी प्रमुख ने CBI जांच की मांग की। हैदराबाद में नाबालिग लड़की से रेप के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तेलंगाना के गृह मंत्री ने कहा, पुलिस नहीं बरतेगी कोई नरमी। दिल्ली में एक शख्स की ईंट से पीट कर हत्या, वारदात CCTV कैमरे में कैद। पुलिस के मुताबिक विवाद पैसों को लेकर हुआ, 2 सगे भाइयों ने ब्लेड से कई वार किए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की सरगर्मी से कर रही है तलाश। चेन्नई में नकली शिपिंग कंपनी का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 16 करोड़ कैश और 100
188 गोल्ड बॉन्ड बरामद। 4 आरोपियों में से 3 सगे भाई। जालसाजी के काम को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एक नकली पेरेंट कंपनी बनाई थी। बेतिया में शराब जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया केस, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में बड़े पैमाने पर शराब बनाए जाने की सूचना के बाद पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। विरोध में शराब कारोबारियों ने किया हंगामा। वाराणसी के सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वजीउल्लाह को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया। 6 जून को होगा सजा पर फैसला। हज यात्रियों के साथ मदीना के लिए पहली उड़ान रवाना। कोची हवाई अड्डे से 377 यात्री हुए रवाना। सेंट्रल हज कमेटी के अध्यक्ष ने दी जानकारी। भारतीय हज यात्रियों का आखिरी विमान 3 जुलाई को मुंबई से उड़ान भरेगा। त्रिपुरा टूरिज्म विभाग ने अगरतला में 2 टूरिस्ट स्पॉट पर शुरू की पैराग्लाइडिंग। टेंडम पैराग्लाइडिंग की हुई शुरुआत। गर्मी बढ़ने से शिमला में टूरिस्ट की भारी भीड़, होटल लॉज सभी फुल। शिमला में एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, छात्रों से की बातचीत। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब समेत 7 राज्यों में अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की किल्लत, दूर से लोगों को लाना पड़ रहा है पानी। जान पर खेलकर कुएं से लोग निकाल रहे हैं पानी। इलाके में कुआं ही लोगों का सहारा, पानी को छानकर लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के मामलों में तेजी आने वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं, ढिलाई न बरतें। अभिनेता कार्तिक आर्यन हुए कोरोना पॉजिटिव, दूसरी बार कोरोना की चपेट में आए कार्तिक। कॉर्बेवैक्स को कोरोना के बूस्टर खुराक के रूप में मिली मंजूरी, डीसीजीआई ने दी हरी झंडी। केरल के 3 जिलों में कोरोना के बड़े मामले। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डरे नहीं, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, कोविड-19 फंड से 1.8 बिलियन जारी करने का आदेश। यूक्रेन के स्लोवियांस्क से लोगों का पलायन, सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले लोग। हमले में तबाह हुए लोगों के घर और तेज हुई यूक्रेन और रूस की जंग। यूक्रेन के सैनिकों का रूस के टैंक पर हमला, यूक्रेनी सैनिक ने टैंक के अंदर फेंका ग्रेनेड, तबाह हुआ टैंक। कीव की झील से निकाला गया रूसी हेलीकॉप्टर, युद्ध के पहले दिन यूक्रेन की एयरफोर्स ने मार गिराया था। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के बंदरगाहों को ब्लॉक करने से किया इनकार, कहा यूक्रेन ने बंदरगाहों के आसपास माइंस बिछाई। यूएन में यूक्रेन के राजदूत ने कहा, रूस ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उस पर लगे प्रतिबंध से यूक्रेन के अनाज का निर्यात नहीं हो सकता। स्लोवाकिया के पीएम ने यूक्रेन के बंदरगाहों को अनाज के निर्यात के लिए सुरक्षित किए जाने पर दिया जोर, बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। रूस को मिला अफ्रीकी देशों का समर्थन। अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन ने रूसी अनाज और खाद पर प्रतिबंध हटाने की अपील की। लुहांस्क और डोनेस्क को फिर से बसाएगा रूस, पुतिन के साथी सर्गेई ने मॉस्को और लुहांस्क के बीच की दोस्ती की शुरुआत। जाइटोमिर में यूक्रेन के कर्नल का अंतिम संस्कार, परिवार और साथी सैनिकों ने नम आंखों से दी विदाई। युद्ध के 100 दिनों में 14 मिलियन यूक्रेनी नागरिकों को छोड़ना पड़ा अपना घर, 3 मिलियन यूक्रेनी बच्चों की छूटी पढ़ाई। रूस के लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा यूक्रेन, 12,000 लोगों की बनाई गई लिस्ट। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नौसेना ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। जापान के दक्षिण पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री हिस्से में भी हुआ युद्धाभ्यास। नौसेना का ड्रिल 2 से 4 जून तक चला। अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। क्यूबा में तूफान के बाद हुई भारी बारिश से 2 लोगों की मौत, कई जगह से आई लैंडस्लाइड और हादसे की खबर। भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को हुआ भारी नुकसान, किसानों के सामने खड़ा हुआ संकट। बारिश के थमने के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी, लोग अपने इलाके की सफाई में जुटे। ग्रीस में पहाड़ी इलाके में जंगलों में लगी आग, आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से इलाका खाली करने को कहा, तेज हवाओं की वजह से भड़की आग। आग पर काबू पाने में जुटे 72 फायर फाइटर्स, 6 एयरक्राफ्ट को भी लगाया गया। श्रीलंका के उच्चायुक्त ने तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात की, मछुआरों के मुद्दों समेत कई क्षेत्रों में विकास की पहल पर बातचीत। चीन के गोइजू प्रांत में बुलेट ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रेन के ड्राइवर की मौत, कई लोग घायल हुए। व्हाट्सएप यूज करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द आने वाला है मैसेज एडिट का फीचर। साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया आज पहुंचेगी दिल्ली। 9 जून को खेलेगी T20 का पहला मैच। पुडुचेरी में T10 लीग में भारतीय खिलाड़ी कृष्णा पांडे की धमाकेदार बल्लेबाजी, 6 गेंद पर लगाए 6 छक्के। लॉर्ड्स में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल, आईसीसी ने शुरू की तैयारी। लॉर्ड्स टेस्ट में जीत से 61 रन दूर इंग्लैंड, तीसरे दिन दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। स्टंप्स तक जो रूट 77 और बेन फोकस 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कप्तान बेन स्टोक्स ने 54 रनों की खेली पारी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 285 रन बनाए। डेरल मिचेल ने 108 रनों की पारी खेली। टॉम ब्लंडेल शतक से चूके 96 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से मैथ्यू पॉटिस और ब्रॉड ने 3-3 विकेट झटके। एंडरसन ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 1 रनआउट सहित 3 विकेट। ब्रॉड की घातक गेंदबाजी से बड़ा स्कोर बनाने से नाकाम न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की तरफ से जेमिसन ने 4 विकेट झटके, बोल्ट को 1 विकेट मिला। आईसीसी टेस्ट मैचों की संख्या में कर सकता है कमी, T20 मैचेस की सीरीज बढ़ने से टेस्ट मैच को लेकर जताई चिंता। ईगा श्विटैक ने दूसरी बार वो बनी फ्रेंच ओपन चैंपियन, फाइनल में कोको गाफ को दी शिकस्त। पॉप सिंगर शकीरा ने अपने पार्टनर और फुटबॉलर जेराल्ड पीके से अलग होने का लिया फैसला। पीके पर दूसरी महिला से संबंध होने का लगाया आरोप। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने की साधारण ओपनिंग, पहले दिन 10 करोड़ 70 लाख की कमाई की। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगाया कुतुब मीनार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नाइजीरियाई पॉप सिंगर बर्नी बॉय ने लाइव इवेंट में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यो योहानी सिंह आईफा अवार्ड्स के दौरान AR रहमान के चरणों में झुक गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।